हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक बेल को कैसे साउंड दिया और एक गिटार को एक कॉर्ड का साउंड दिया। अब अगर मुझे कंटिन्यूअस साउंड चाहिए गिटार से तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट साउंड को ज़रा साइड में ले लेते हैं और एक कंट्रोल में जाके ये रिपीट लूप जो है इसे यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसलिए इसके वजह से बेसिकली क्या होगा कि हम जो चीज़ बार बार सुनना चाहते हैं तो वो हम रिपीट लूप में डाल देंगे। तो हमें बार बार वो की प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार की प्रेस किया और रिपीट में अगर मैंने 10 लिखा है तो वो 10 बार वही साउंड को जनरेट करेगा। सो ये भी काफ़ी काम का चीज़ है। ये अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो प्रोग्रामिंग में फॉर लूप जैसे कुछ तो होता है। तो ये जो फॉर लूप होता है ये तब यूज होता है जब हमें एक ही चीज बार बार करनी है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वो सिंटैक्स या कोडिंग वगैरह करने से अच्छा इन्होंने बहुत अच्छे से एक ड्रैग एंड ड्रॉप में रिपीट बॉक्स दे दिया है। तो रिपीट जो है ये फॉर या वाइल का ही काम करता है। और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट में जाएंगे नहीं हम। फिलहाल अपने को क्या चीज़ से मतलब है कि हमें ये जो साउंड है अगर मैं एक बार की प्रेस करूंगा तो मुझे 10 बार सुनाई देना चाहिए। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो ये स्टार्ट जो साउंड है आप इसके अंदर ले लेंगे और अब आप अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो अब मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। तो डाउन एरो प्रेस करने पे गिटार का एक ही बार साउंड आया। एक मिनट में देख लेता हूँ। यस, तो हम देख रहे हैं कि इवन रिपीट डालने के बाद भी हमें एक ही बार साउंड सुनाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, जरा सा ये वेट भी डाल देते हैं। तो 1 सेकेंड का वेट अब ट्राई करते हैं। अब बराबर है। तो आपने देखा कि रिपीट डालने से सिर्फ काम नहीं हो रहा है, हमें हर साउंड के बीच में थोड़ा सा डिले भी देना पड़ेगा। तो वो जो डिले का कंसेप्ट है फिलहाल छोड़ देते हैं कोडिंग के लिए, हाई लेवल के लिए। अब अगर हमें 10 बार वो बार बार सुनना है तो हमें एक डिले भी डालना पड़ेगा, 1 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही एकदम सिंपल लग रहा है, इसमें थोड़े से ऑड कॉर्ड्स देने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम वापस साउंड में जाएंगे और वापस स्टार्ट साउंड को ले लेते हैं और यहाँ पे हम बी गिटार ले लेते हैं। वापस हम इवेंट्स में जाके कंट्रोल में जाके रहकर दोनों के बीच में एक वापस 1 सेकेंड का वेट। ऐसा ही एक और कर लेते, तो ये वेट को मैं साइड में कर देता हूँ, वापस साउंड में जाके स्टार्ट साउंड और चलिए स्टार्ट साउंड सी ले लिया और यहाँ पे भी एक वेट दे देते हैं। और अब हम इसे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि अब कॉर्ड अलग है। तो ऑब्वियसली आपको अभी मिक्स करके यहाँ पे अपना खुद का म्यूजिक बनाना है गिटार से। तो वो आप खुद मिक्स कीजिए, ट्रायल एंड एरर कीजिए, अलग अलग गिटार के साउंड ट्राई कीजिए। यहाँ पे काफी सारे गिटार्स है। ऑब्वियसली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं खुद का आवाज या खुद का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा के जैसा हो जाएगा। तो अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आपके गिटार को रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया है। तो क्योंकि ये काफ़ी बेसिक एप्लीकेशन है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पे। तो अब हम दूसरे सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें सीधा सीधा ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
और दूसरी बात ये है कि आप आपके हिसाब से जो भी म्यूजिक डालना है यहाँ पे वो पुटअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया स्प्राइट ले लेते हैं, लेट इट बी अ सेक्साफोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सेक्साफोन ले लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिडिल पे ले लेते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं। कम बैक टू सेक्साफोन, और एक्चुअली गिटार में आके इसको आप राइट क्लिक करके चलिए इसे डिलीट कर दिया। अब इसे पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गिटार पे आया, इसको पूरा सिलेक्ट किया, और फिर मैंने कंट्रोल सी दबा दिया। एक बार कंट्रोल सी दबा दिया, फिर आप यहाँ पे आके इसे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली डाउन की तो गिटार के लिए है, तो डाउन की के जगह पे हम अप की ले लेते हैं सेक्सोफोन के लिए, और साउंड भी चेंज करेंगे। तो आपको जो यहाँ पे साउंड पुट करना है वो पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए मैंने ये 3 ले लिया, अब अप एरो दबा के देख लेते हैं कैसा साउंड आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए एक दो इंस्ट्रूमेंट्स और ले लेते हैं। सो लेट अस टेक ड्रम्स। सो ड्रम्स में ये काफी सारे ऑप्शंस हैं। सो मैंने यहाँ पे ड्रम्स तबला ले लिया है, और इसे जरा सा एडजस्ट कर देते हैं, और वापस हम यहाँ पे ड्रम्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो यहाँ से आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी करके वहां पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ड्रम्स के लिए आप और कोई की ले सकते हैं, तो बेल के लिए मैंने स्पेस बार लिया है, गिटार के लिए डाउन एरो है, सेक्साफोन के लिए अप एरो है, तो यहाँ पे मैं राइट एरो ले लेता हूँ। तो राइट एरो और स्टार्ट साउंड में आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। और इसे भी प्ले करके देख लेते हैं। सो आपको जैसा म्यूजिक यहाँ पे अच्छा लग रहा है वैसा आप इसे प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे वापस ड्रम्स में आके ड्रम्स सिंबल ले सकते हैं, और इसमें भी वैसा ही करना है आपको। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने। सो अब मेरे पास लेफ्ट एरो बचा है, तो मैं लेफ्ट एरो ले लेता हूँ, और उस हिसाब से यहाँ पे साउंड दे देंगे।